क्या कर रहे हो बच्चे? सुने घर पे ही अभी तो। अच्छा, तो अच्छा भारत चाहिए। अच्छा भारत चाहिए। हेलो। आई सेड अच्छा भारत चाहिए। और क्या करनी चाहिए? ओके। तो सभी 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 सोचते हैं इस चीज को। नहीं बेटे, नहीं सोचते। अपन भी इसी में शामिल है। और नहीं सोचते हैं। उसका कारण ये है कि हम और आप जी सभी जी रोज़मर्रा की चीज़ों में इतने फंस गए हैं कि जिस चीज़ को जी हम फॉलो कर रहे हैं वो जी चीज़ हमें कभी हासिल नहीं होती है। और जी। हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम थोपे हुए हैं जो अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों को बिल्कुल बिल्कुल अपमानित करने बिल्कुल के सही लिए, बात। उत्पीड़ित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाए थे। सही बात है। जो अभी नए 3 कानून संस्थापित किए गए हैं, इट इज़ जी ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। हाँ। पुराना सेक्शन ये, नया सेक्शन ये। बिल्कुल। आपको नहीं लगता है कि हमें थोड़ी सी लज्जा आना चाहिए? क्या हम अपने लिए 3 अच्छे कानून नहीं सोच सकते हैं? क्या ईश्वर ने हमको इतनी अकल नहीं दी है? क्या हम नहीं, ये इतने बात तो आप अच्छी कर रहे हैं, आदमी अपन मान रहे हैं, लेकिन अपने कहने से चले होगा नहीं ना। करेगा तो शासन करेगी सरकार। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। शासन क्यों जी। करेगी? शासन है कौन? नहीं, शासन कौन है ये? वो तो सही बात। आपको ये लग रहा है कि शासन आप चुन रहे हो? ये आपका भ्रम है। सही आपको लग बात रहा है। है कि आप वोट दे रहे हो? ये भी आपका भ्रम है। हम्म, ये राजनेता जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं और हम्म, उसमें भी ये घटिया लोगों को चुनते हैं बस सब सही जो बात। दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, अपराधी हैं, बाहुबली बिल्कुल बिल्कुल, हैं। सबसे ज्यादा बिल्कुल। राइट। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल इन्हें सज्जनों में जीतने की संभावना नहीं दिखती है। इन दुष्टों को दुर्जनों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में ही जीतने की संभावना दिखती है। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। अब आप ये मुझे बताइए कि ये जीतने के लिए क्या एक ही जी, जैसे हथकंडे नहीं अपनाते हैं? दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना, गरीबों के वोट बिल्कुल करते हैं, खरीदना। सबसे ज्यादा करते हैं। बिल्कुल। जिन गरीबों की ये वोट खरीदते हैं ये उन्हें कभी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। फिर तो 5 साल बाद लौट के नहीं देखते जीतने के बाद। आ, केवल दिखने ना दिखने का सवाल नहीं है। ये कभी ये कहते ही नहीं है कि हम गरीब लोगों के प्रतिनिधि हैं। ये कहते हैं हम तो अपने पार्टी के अदने सिपाही हैं। नहीं, आपकी हालांकि ये बात तो आप अच्छी कर रहे हैं, लेकिन फिर उन लोगों को पार्टी भी सपोर्ट नहीं करती ना, टिकट नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे। और कोई अगर आप निर्दलीय लड़के जीत भी जाएगा तो उसका सपोर्ट नहीं करते। आप इनके ऊपर क्यों डिपेंडेंट हैं? यदि मैथिली शरण वो तो आप गुप्त बहुत ने अच्छी बात। आपको एक ऐसा सिस्टम दे दिया है जिसमें हम्म, आपको दूसरे लोगों से बात नहीं करना है, अपने लोगों को। हम्म, यहाँ अपने लोगों से मतलब है अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जी। हम जुड़े हुए हैं उनके हम्म, लोग जो है वो हमारे अपने प्रतिनिधि हैं। बात समझ में आया आपको? हम्म, बिल्कुल। राइट। तो अब सवाल ये उठता है कि यदि हम अपने लोगों को एक रोस्टर बना के उन्हें प्रेरित करें कि हम भैया जी, रोटेशन के आधार पर मिलेंगे तो हमारे अपने लोगों के साथ संबंध और सुमधुर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सही बात। आज हम और आप इतनी चीज़ों में फंसे हुए हैं कि जी। हमें अपने लोगों को याद करने की समय नहीं रहता है और हम अपने लोगों को या तो शादी ब्याह में इनवाइट करते हैं या गमी में सूचना देते हैं। बिल्कुल अन्यथा सत्य बात हम है। लोग अपनी अपनी चीज़ों में बेहद फंसे हुए प्राणी हैं। बिल्कुल है कि नहीं है? बिल्कुल, सारी सब एक एक बात मतलब मैं आपकी में बिल्कुल।
तो अभी यदि हम एक प्रक्रिया बना लें कि हर रविवार को हमारे जो अपने लोग हैं हम उनका रोस्टर बनाएंगे और रोस्टर के आधार पर हम क्रम से जो है ना अपने जनों को इनवाइट करेंगे और वहाँ पर हम मिलेंगे। तो यदि उसमें हमारे अपने लोगों में यदि 54 लोग बनते हैं तो एक व्यक्ति को साल में एक बार मौका मिलेगा। यदि 108 लोग होंगे तो 2 साल में एक बार मौका मिलेगा। तो हम 1 या 2 साल में अपने लोगों को चाय पे तो बुला सकते हैं ना। बिल्कुल मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल सही है, जब मुश्किल वाली बात ही नहीं है। अब मुश्किल वाली बात नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि यदि हम अपने लोगों को बुलाएंगे और उनके साथ बैठकर अच्छे भारत के बारे में चर्चा करेंगे और फिर अच्छे भारत का संकल्प लेंगे। तो अभी हमने आपको एक लिंक वो शेयर किया है जिसमें अच्छे भारत का संकल्प क्या है, क्या उसको आपने देखा है? नहीं, अभी नहीं। हाँ, तो उसमें एक अपन बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, फॉर्मर डीजीपी, और मध्य प्रदेश भोपाल में विराजता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। शुभ नाम सर अपना? मेरा शुभ नाम मैथिली शरण गुप्त है। जी सर। अभी भोपाल आए तो आपका आशीर्वाद मिलेगा? हाँ, वो आशीर्वाद मिलने की भी शर्त है, पात्रता है। यदि आप अपराध मुक्त भारत मिशन से 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं तो आप मिल भी सकते हैं। और यदि अच्छे भारत का संकल्प समारोह करेंगे तो उसमें मैथिली शरण गुप्त को आप आमंत्रित भी कर सकते हैं। और मैथिली शरण गुप्त जो है, नहीं मेरी सर एक निवेदन है आपसे। मैं अच्छे काम सबसे ज्यादा करता हूँ, एक चीज बताऊं, लेकिन अपन को आज तक कोई नेतृत्व करने वाला अच्छा आदमी नहीं मिल पाया। मेरी बात सुना, हमारे यहाँ कुछ 1-2 अधिकारी भी हैं, उन्हें सपोर्ट करी। जैसे गरीब घरों की बच्ची होती है ना, उनको अपन जैसे पढ़ने लायक बच्ची है, या तो माँ बाप उनके घर निकलने नहीं देते या पैसा नहीं है, तो हम टीम सारी मिलकर सर उनको पढ़ाते हैं। पढ़ाने का उसकी नौकरी लग जाए, जैसे पुलिस में लग जाए, कुछ भी बन जाए, फिर उससे कहेंगे बेटा अब आपकी नौकरी, आप दूसरी बच्ची है तो उसके लिए आप 1000 रुपए महीना या 1500 डायरेक्ट उसी के खाते में डालोगे। ऐसे करके कई सारी बेटियों की मदद करिए। दूसरी गाय जो रोड पे मर जाती है ना, उनको हम अपने पैसे से गड्ढा खोद के गड़वाते हैं। अगर ग्रामीण में है तो, अगर पंचायत में है तो अपन वो शहर में है तो सीओ वगैरह को बोलते हैं। और ज्यादातर सबसे ज्यादा फोकस इसी चीज पे दे रहा है, चाहे किसी समाज की बेटी हो अगर पढ़ने में वो पढ़ना चाह रही है। अभी एक हमारे गांव में जी सर, कंटिन्यू। हमारे गांव में एक बाथम समाज है, बाथो समाज। तो उनके क्या एक 6 बच्ची है उनपे। एक माँ थी, वो खत्म हो गई, उसके 3 बच्ची। तो अब एक माँ पाल रही है 9 बच्चों को। तो हम उनकी पूरी मदद करते हैं, बच्चियों को पढ़ा लिखा रहे हैं, बड़ी होशियार है पढ़ने में बच्चियां वो। तो कहीं कोई अधिकारी मदद कर देता है, हम भी करते हैं, बस्ता ला रहे हैं, किताब ला रहे हैं, कुछ ऐसे भी करके अपन करते हैं। मैं टोटल वो काम करता हूँ, इसमें दिखावा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ लोग मानते हैं अच्छा कर रहा है। देखो बेटे, आपकी और हमारे करने की सीमा सीमित है, और बस अपनी सलाह क्या हुई नहीं, और लोगों तक पहुंचने की सामर्थ्य भी कम है। आप यहाँ बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, क्या आप जो है गुजरात के डीप इंटीरियर के किसी बच्चे को या उसके परिवार को? नहीं, मैं रहने वाला तो आदमी, मैं यहाँ भिंड जिले का हूँ। ओके। भिंड जिले में गौत तहसील पड़ती है, वहाँ से अपन बिलोंग करते हैं। मैं जानता हूँ, मैं और मध्य प्रदेश का ही बीजेपी रहा हूँ। हाँ। तो बेटे अभी कहाँ हैं आप? हम यही गोहद में है अपने। अच्छा, गोहद में हैं। ओके। तो यदि आप जो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसे करते रहें, और उसके साथ साथ यदि अच्छे भारत का संकल्प ले सकें, और इसमें 2 चीज़ों को बताया गया है। पहले ये कहा गया है कि अपना पेट भरा हुआ हो तभी भगवान का भजन संभव है। आपने वो सुना होगा कि भूखे भजन न होए गोपाला, जाधरी कंठी जाधरी माला। सुना है, नहीं सुना है? सुना है, राइट, सुना है। तो मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत मिशन ये कहता है कि पहले आप जिस काम से भी निकलें, क्योंकि वो आपके उदर पूर्ति, आपके जीविकोपार्जन से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा उसे प्राथमिकता दीजिए।
ठीक है ना, सही बात। उसे पूरे श्रद्धा के साथ, डेडिकेशन के साथ करिए, जिससे आप पर्याप्त धन कमा सकें और अपना भी काम बन कर सकें, और जैसा आप लोग कर रहे हैं वैसा दूसरों की भी मदद कर सकें, राइट। लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि जब आपका काम पूरा हो जाए तो वहाँ 2, 4, 5, 10 जो भी लोग हैं उनके साथ बैठो थोड़ी देर, 10 या 15 मिनट, और क्राइम फ्री भारत का उस वीडियो जिसमें ये समझाया गया है कि अच्छे भारत के क्या क्या कंटूर हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, अच्छे भारत में आपको मिलेगा क्या, ये जो है सुना जाए, और फिर ये पूछा जाए कि भैया ऐसा भारत चाहिए क्या। ये बात समझ में आई। और यदि उसको लगता है कि हाँ उसे ऐसा भारत चाहिए, तो फिर उसे अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है, और अच्छे भारत के संकल्प का वो प्रारूप हमने निर्धारित किया है, जिससे उस अच्छे भारत के संकल्प के दौरान ही आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि वैसे तो इस रास्ते में आदरणीय आरएसएस भी चल रहा है, इसमें अपन आरएसएस से भी जुड़े हैं, बीजेपी का भी पदाधिकारी। यार आरएसएस का तो इतना बुरा हाल है कि आरएसएस के दिग्गज लोग भी मैथिली शरण गुप्त से बात करने में घबरा रहे हैं, उनकी हिम्मत तो अपनी जगह पर सही है, तो बिल्कुल मैथिली शरण गुप्त से बात करने की, क्योंकि अपन देश की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। अभी देखो 3 बार जो है 13 दिन 13 महीने और फिर एक पूरा टेनवर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। अभी 3 टेनवर जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मिल गए हैं, लेकिन क्या इन्होंने गुलामों के नियम कानून को परिवर्तन किया क्या? 3 नए कानून बनाए, वो भी ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, पुराना सेक्शन ये और नया सेक्शन ये। क्या भगवान ने हमको इतनी अकल और समझ नहीं दी है कि हम अपने लिए 3 अच्छे कानून बना लें? क्या सोचते हैं आप? और फिर ये चर्चा करने से क्यों बच रहे हैं? यदि इस देश में क्राइम फ्री भारत के मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जा रहा है और 5 साल के अंदर किसी भी भारतवासी को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, इस देश में ना इनकम टैक्स होगा, ना कॉर्पोरेट टैक्स होगा, ना ही जीएसटी होगी, ना सेंट्रल और ना ही स्टेट की। क्यों? क्योंकि उसे क्राइम फ्री भारत के 3 मॉडल से आज की तुलना में 20 गुना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो फिर उन्हें अपने देशवासियों से टैक्स क्यों लेना है? अच्छी बात है। नहीं, उन्हें टैक्स लेने का हक है फिर क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। करेक्ट। तो जब आपको टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है, फिर हर भारतीय को उसके अर्निंग अकाउंट के साथ में उसी का एक शैडो अकाउंट, कल वृक्ष अकाउंट दे दिया गया है। जब आपको धन की जरूरत होगी तो बिना आवेदन लगाए, बिना अनुमोद किसी के अनुमोदन के आपको धन मिल जाएगा, और फिर आपको आपका पोटेंशियल को पहचान कर उसको छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटकर वहाँ पहुँचने के लिए आवश्यक संस्कार, शिक्षा, हुनर, टेक्नोलॉजी के साथ 6 महीने का सतत अभ्यास कराकर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देते हुए जब आपको रोजगार मिल जाएगा, और वो भी आपके पोटेंशियल का रोजगार, तो फिर आप मुझे बताइए, ऐसा पोटेंशियल को रोजगार और पोटेंशियल के रोजगार को फलीभूत करने वाली शिक्षा आपके मौलिक अधिकार के तहत क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये आरएसएस वाले चर्चा करने से क्यों मुकर रहे हैं? इस चीज से तो बचते हैं। सही बात। अभी आरएसएस का तो इतना बुरा हाल है कि 2 साल से आरएसएस भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रही है। आज बात तो है, बिल्कुल कोई डिसीजन ले पा रहे। सही बात। नहीं, उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब आपने ये निर्णय लिया था कि 75 साल के बाद जो है दूसरे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, तो सरसंघचालक और नरेंद्र मोदी दोनों ही अपने पदों से क्यों चिपके हुए हैं?
सही बात है। नहीं मोहन नहीं, भागवत तो इतनी उम्र के हो उन्हें गए और क्यों क्या। चिपकना चाहिए ये बताइए ना। बिल्कुल और सही जब बात। यदि 21 लक्षों के साथ और 5 मौलिक अधिकार आपको मिल रहे हैं और आपकी जेब से एक खीसे से पैसे नहीं जा रहे हैं, उल्टा आपको 20 गुना पैसा मिल जा रहा है, तो आरएसएस में चर्चा करने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? क्या आरएसएस और मोहन भागवत इतने दुबले पतले चरित्र के व्यक्ति हैं कि वो मैथिली शरण गुप्त से चर्चा करने की हिम्मत और औकात नहीं रखते हैं? सही बात। नहीं, ये बताइए ना। मैथिली शरण गुप्त तो रोज कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल आपको सुनने का मौका भी मिल रहा होगा, मिला है नहीं मिला है? बिल्कुल। आपने हमारे वीडियोस देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं, अभी तो नहीं देख पाया। नहीं, आपने क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? नहीं, अभी नहीं किया, लेकिन अब करेंगे, अब सारी चीजें करेंगे, उसमें पूरी तरह शामिल होंगे, आपसे बात होगी। देखिए, उसमें 11,000 वीडियोज हैं जो ये समझा रहे हैं कि ये देश कैसे बदल जाएगा। बहुत अच्छी बात। ठीक है ना? बिल्कुल। तो अपने आरएसएस के लोग जिन पे आपको भरोसा है उनसे कहिए कि साहब मैथिली ग्रुप से चर्चा तो कर लो यार। नहीं तो उनसे कहिए कि आप इतने दुबले पतले चरित्र के हैं, फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, अपन तो पहली बार इससे पहली बार जो इसी महीने वो किया नहीं, आज तक कभी नहीं संपर्क में रहे। अब एक और नया सिस्टम बना कह रहा हूँ कि आप सत्ता में काबिज होना चाहते हैं या महापरिवर्तित अच्छा भारत चाहते हैं? आप अच्छे भारत का संकल्प भी ले लीजिए। जैसे घर घर आपने राम मंदिर के लिए ईंट पहुंचाई थी, ऐसे ही घर घर अच्छे भारत का संकल्प पहुंचा दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो पिंटू तोमर जी जी जरा मेहनत करिए, बिल्कुल और आज से ही अच्छे भारत का संकल्प लेना चालू करिए। जी ईश्वर आपका कल्याण करेगा, और अकेला कल्याण नहीं करेगा, सत्ता का ताज भी आपको देगा। क्योंकि ये ऐप के माध्यम से 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। गांव की मेरिट लिस्ट में आने वाला गांव का सरपंच बन रहा है, मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आने वाला पार्षद, शहर की मेरिट लिस्ट में आने वाला मेयर, जिले की मेरिट लिस्ट में आने वाला जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रदेश की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पर आने वाला मुख्यमंत्री, 2 और 3 पर आने वाला उप मुख्यमंत्री, 15 से 45 के बीच में आने वाला राज्य सरकार का मंत्री, और 70 से 402 के बीच में आने वाला विधायक बन रहा है। और देश की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आने वाला प्रधानमंत्री बन रहा है। तो प्रधानमंत्री भविष्य का किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं होगा, जो अधिक से अधिक लोगों को, अपने लोगों को जोड़कर देश की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आएगा, वो इस देश का प्रधानमंत्री होगा। जो दूसरे और तीसरे स्थान पर आएगा वो उप प्रधानमंत्री, जो 82 में आएगा वो केंद्रीय सरकार का मंत्री, और जो 543 में आएगा वो सांसद बनेगा। तो बताइए, मैथिली शरण गुप्त ने सब कुछ आपके हाथ में दे दिया कि नहीं दे दिया? बिल्कुल सर, सारी चीज बहुत अच्छी। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ऐसा भारत मिल जाएगा, आप हमारे लोगों को सपोर्ट करो। हमारा लोग कोई नहीं है, हम अपने जेब में किसी को नहीं रखे हुए हैं। यदि जो है सबके भले के लिए, सबका भला, सबका भला, और सत्ता का ताज भी आपके ही सिर पर है, वही तो सबका। और मेरा ये मानना है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये असंवैधानिक स्लोगन है, क्योंकि हमारे संविधान ने व्यक्ति विशेष में, इवन प्राइम मिनिस्टर में कोई शक्ति नहीं दी है। हमारे संविधान ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद को शक्तियां दी हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये असंवैधानिक है। लेकिन यदि मोदी जी का काउंसिल है, मोदी जी का मंत्री परिषद है, तो मुमकिन है, ये एक संवैधानिक स्लोगन है। तो मोदी जी अपने आप को महिमा मंडित करना बंद करें। चाय बेचने से आप में गुड़ का खदान पैदा नहीं होती है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा सा हिम्मत लें, और अच्छे भारत का संकल्प वो खुद भी लें, और मोहन भागवत को भी दिलाएं, और बाकी जितने भी संस्था से जुड़े लोग हैं वो उनको भी दिलाएं। ये देश चंद गिनरों में बदल जाएगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है कि बिखरी हुई इच्छा शक्ति को यदि हम संगठित और संग्रहित कर पाएंगे तो ये देश बदल जाएगा। तो
मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए हमें अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को बांटना है। अभी इन दुष्ट राजनेताओं ने इसे जाति, धर्म, संप्रदाय में बांटकर अपने हितों को साधा है और इन्होंने दुर्जन और दुष्टों को ही टिकट दिए हैं। ये अत्यंत ही लज्जा और शर्म की बात है कि आज हमारा पार्लियामेंट सांसदों का नहीं बल्कि अपराधियों का गढ़ बन गया है। हमारे सांसद में 251 सांसद आपराधिक चरित्र के हैं, जो कि 46% होता है। इनमें से 170 जघन्य अपराध के अपराधी हैं: हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। ये बलात्कारी हमारे पार्लियामेंट में क्यों बैठे हुए हैं? इनमें से 27 सांसद तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट ने सजा दे दी है। इन 10 दुष्ट राजनेताओं ने इनको सपोर्ट करके इन्हें हमारे पार्लियामेंट में बिठा दिया है। ये अपराधी हमारे पार्लियामेंट में क्यों बैठना चाहिए? सही बात है, तो रखना चाहिए बिल्कुल। लिहाजा आज के राजनेताओं से, आज की राजनीतिक पार्टियों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने लोगों को जोड़ें, अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करें, अपने लोगों के जोड़ने की, और सत्ता का ताज और महापरिवर्तित भारत भी पाएं। ऐसा महापरिवर्तित भारत चाहिए माननीय पिंटू तोमर। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। चलिए, तो इसी के साथ इस वार्तालाप को विराम देते हैं। जी। क्या आपको देश के नाम कुछ कहना है? और आशीर्वाद बना रहा आपको, अपन तो तैयार हैं सब चीजों में, आप बताएंगे से तैयार हूँ। चलिए, तो आपको और मार्गदर्शन दे दिया गया है। ये हमारी वार्तालाप अभी से 10 मिनट के अंदर जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश हो जाएगी, जिसे आप सुन सकेंगे। इसी के साथ ही इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।